नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्र में। दोस्तों, आज हम सब लोग देखेंगे मैथ पेडागॉजी। तो हम लोग गणित शिक्षण शास्त्र देखेंगे। ये सीटेट और एमपी वर्ग 3 का जो भी पेपर होने वाला है 25 अप्रैल को जो पेपर था, तो 15 नंबर की आती है दोस्तों। सीटेट में और एमपी वर्ग 3 में, रीट में भी ये 15 नंबर की आती है। तो इसलिए ये सभी टीचिंग एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगी आप लोगों के लिए, इसलिए ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखो दोस्तों। और दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँचते रहें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न को पढ़िए बहुत ध्यान से। 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड सेकंड के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? When asked to write 44, some student of grade second wrote it as 404. As a teacher, how will you address this? दोस्तों, ये बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में है। कुछ दोस्तों की मांग थी कि अंग्रेजी में भी प्रश्न रहे, इसलिए हमने दोनों भाषाओं में दोस्तों कर दिया है। तो देखिए, विकल्प पे पढ़िए। करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज, उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करें। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएं। ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करें जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है। या फिर टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर, उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहें। तो देखो दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है? 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड सेकंड कुछ छात्रों, कोई शिक्षक है वो बच्चों से 44 लिखने को कह रहा है, तो कुछ बच्चे 404 लिख देते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षक हैं, तो आप इसे कैसे संबोधित करेंगे, मतलब बच्चों को कैसे समझाएंगे कि 44 को 44 लिखना है, 404 नहीं लिखना। एक शिक्षक है, उसकी कक्षा में वो बच्चों को कह रहा है, तो 44 लिखने को कहता है, तो कुछ बच्चे 404 लिख देते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों? उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करेंगे, मतलब उनकी कॉपी में उनके उत्तर को आप सही कर देंगे। अगर उन्होंने 44 को 404 लिखा होगा, तो आप जाके कॉपी से उनकी कॉपी को सही कर देंगे। दोस्तों, ये देखिए, ये तो गलत बात है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। क्या है? बी, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे, मतलब लिखने को बताएंगे कि इस तरह लिखा जाता है। या फिर उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करेंगे जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है, मतलब उन बच्चों को, जो बच्चों ने 44 को 44 ही लिखा, 404 नहीं लिखा, उन लोग बच्चों के साथ में उनको मिला देंगे आप सही करके, ऐसा करेंगे। देखिए, ये भी गलत बात है दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। या फिर उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहेंगे, मतलब उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहेंगे, ये भी दोस्तों गलत बात है, इसलिए हमारा उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ऐसी आशा करता हूं मैं। जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए, Which of the following topics are not part of primary school mathematics curriculum as per NCF 2005? निम्नलिखित में कौन सा विषय NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? टेसेलेशन, सिमेट्री, पैटर्न या फिर रेशियो अनुपात? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अगर सीटेट का सिलेबस देखा होगा दोस्तों, तो आप लोग इसका उत्तर तुरंत दे देंगे। अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, अगर बिना सिलेबस के आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो दोस्तों देखिए, बिना सिलेबस के आप किसी भी परीक्षा की तैयारी मत करिए, मैं आपको बता दूं। क्योंकि सिलेबस हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी परीक्षा में कितना आना है और कितना नहीं आना है। हम लोग फालतू का पढ़ते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर रेशियो, क्योंकि ये है जो, ये हमारा प्राइमरी में नहीं है रेशियो दोस्तों, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? रेशियो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू शो दैट
टू rectangle of different dimensions can have same area without using formula। निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा टीएलएम शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि विभिन्न आयामों के दो आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्र हो सकता है। क्या होगा दोस्तों? स्केल होगा, ग्राफ पेपर होगा, धागा होगा या टाइल्स होगा? पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा या टाइलें? तो इसका उत्तर देखिए ये दोस्तों विकल्प यहाँ है, ये देखना है, ये ABCD इन यहाँ देना है। तो क्या होगा दोस्तों? ध्यान से एक बार पढ़िए, क्या होगा? पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा या फिर टाइल्स? तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्राफ पेपर के द्वारा भी हम समझाते हैं तो ग्राफ पेपर भी सही होगा, और टाइल्स के द्वारा भी हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं। आपने देखा होगा ग्राफ पेपर हम लोगों को एक हरे कलर का ग्राफ पेपर दिया जाता था प्राइमरी में, जब हम लोग पढ़ते थे भरने को, उसके माध्यम से हम लोग पढ़ाते थे, और टाइल्स के माध्यम से। इसलिए हमारा दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? बी और डी, क्योंकि इसमें दो विकल्प सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी contributing factor to under achievement in mathematics? जेंडर, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन। निम्नलिखित में कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकते हैं? जेंडर, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित की प्रकृति, व्यक्ति की क्षमता। तो दोस्तों देखिए यहाँ कम पूछ रहा है, मतलब हमको कम है बताना है, गलत बात क्या है इसमें? तो क्या होगा दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, क्योंकि कभी भी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किसी बच्चे को होशियार या गलत गणित में नहीं करेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3 यूजिंग LCM मेथड, यूजिंग पेपर स्ट्रिप, यूजिंग डायनेसिस ब्लॉक्स, यूजिंग नंबर चार्ट। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िए पांचवा प्रश्न आप लोग। निम्नलिखित में कौन सी यह समझाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि 1/4 1/3 से कम है? LCM विधि का उपयोग करते हुए, या फिर पेपर स्ट्रिप का प्रयोग करते हुए, या फिर डायनेसिस ब्लॉक D का उपयोग करके, या फिर संख्या चार्ट उपयोग करते हुए? तो क्या होगा दोस्तों इसमें? क्या होगा? पेपर स्ट्रिप का प्रयोग करते हुए। तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों? B। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों प्रश्न को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? ए, फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, मतलब प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद, या फिर प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज स्ट्रक्चर्ड मैनर, संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, या फिर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू अलाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करने, या फिर राइटिंग एक्टिविटी एंड क्वेश्चन फॉर रेफरेंस, लेखन गतिविधियों तथा संदर्भ के लिए प्रश्न। तो क्या होगा दोस्तों? अगर आप लोगों ने हिंदी की भी पढ़ा होगा पेडागॉजी, क्योंकि सभी विषयों की मिलती जुलती होती है, तो आप लोग इसका उत्तर आसानी से दे देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न। यहाँ पे देखिए एक क्या लिखा है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। ये जहाँ भी आप लोगों को शब्द मिल जाए, अवसर प्रदान करना, इससे बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है दोस्तों, इसलिए क्या हमारा उत्तर हो जाएगा? C। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी considered a feature of a contributing mathematics classroom? निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता है? नहीं लिखा है दोस्तों, ठीक है, इसको ना आप मत भूलिएगा, यहाँ पे नॉट लिखा है। चलें, ए, द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग्स इन लर्निंग मैथमेटिक्स
इन गिवन ड्यू अटेंशन, गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। बी, द टीचर एक्नॉलेज दैट स्टूडेंट में कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ए गिवन इंटरेक्शन, शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकते हैं। सी, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। या फिर करेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलम एरिया द आर हाईलाइटेड, गणित और अन्य पाठ या क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए क्या होगा, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें नहीं पूछा है किसे रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जाता है, तो क्या होगा दोस्तों, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। स्पष्ट अगर बोलेगा नहीं बच्चा या शिक्षक नहीं बोलेगा तो समझ में कैसे आएगा। शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकते हैं, बिल्कुल स्वीकार करता है दोस्तों। गणित और अन्य पाठ्य क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया, ये भी सही बात है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द एग्रीमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन वेव ऑफ मैथमेटिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है। मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट, गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है। मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ, सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है। मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। या फिर विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विजुअलाइजेशन को चाक्षुषीकरण मतलब देखना कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग समझ गए होंगे। इसका उत्तर भी क्या होगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है। क्या होगा दोस्तों, विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सुटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग चिल्ड्रन, बच्चों में स्थानिक समझ के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ ए बोतल, बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। लोकेटिंग सिटीज ऑन ए मैप, मानचित्र पर शहरों का पता लगाना। या फिर नथिंग द टाइम ऑफ मूनराइज, चंद्रमा के उदय का समय नहीं। या फिर रिस्पेक्टिंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन्स, एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्चों में स्थानिक समझ के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। तो क्या होगा दोस्तों, बोतल का शीर्ष दृश्य दिखाना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। और फिर एक बार कहना चाहता हूं, जिन भी दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दीजिए, और वो वीडियो अगर हमारा पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए दोस्तों देखिए 10वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, गणित सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं पूछा है दोस्तों, यहाँ नोट देख लीजिए। एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इन इनेट, गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात है। ये तो सही बात है दोस्तों।
टीचर बिलीव अबाउट लर्नर्स है पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षार्थियों की धारणाओं का सीखने के परिणामों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं, वैसे सही तो नहीं हमारे हिसाब से दोस्तों ये। स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। छात्रों का सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। दोस्तों देखिए, बहुत ही गलत बात है। हम लोग यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से कुछ भी प्रभावित नहीं करता है दोस्तों। गणित एक गरीब भी पढ़ सकता है, एक अमीर भी पढ़ सकता है, और दोनों होशियार हो सकते हैं दोस्तों। एक मंदबुद्धि हो सकता है, एक प्रतिभाशाली भी हो सकता है, इसलिए ये भी बात गलत है दोस्तों। चलिए डी पढ़ते हैं। स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट ए चाइल्ड परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। स्कूल की शिक्षा की भाषा गणित में बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा गया था, फिर से एक बार देख लीजिए। गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात है, ये सत्य नहीं है दोस्तों। ये गणित सीखने के संदर्भ में सत्य नहीं है। शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षार्थियों की धारणाओं का सीखने के परिणाम पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है दोस्तों, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। छात्रों का सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। बिल्कुल करती है दोस्तों, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। स्कूल की शिक्षा की भाषा गणित में बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, इसलिए हमारा दोस्तों उत्तर ए हो जाएगा। ए कथन गलत है, इसीलिए हमारा उत्तर है, क्योंकि हमको पूछा गया था नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों यहाँ 10 ही प्रश्न थे आज, तो इसलिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे थे अपना चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा। और एक बार फिर आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को दोस्तों। और अगर जो हमारा चैनल दोस्तों पसंद आए, बेल आइकन जरूर दबाएं चैनल को दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। कुछ भी हुए हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें आप लोग, और शेयर ज़रूर करें अगर जो आप लोगों को पसंद आए। और कोई भी सुझाव हो दोस्तों तो क्या करना है, कमेंट में दे देना है अपना सुझाव। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ। एक बार फिर मैं आशीष द्विवेदी आप लोगों का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना दोस्तों भूलें, और लाइक और शेयर अगर पसंद आए तो ज़रूर करिए दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। विदा लेना चाहता हूँ आप लोगों से मैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों।